सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 6 वीडियो में हम लोगों ने 4 मॉड्यूल कवर कर लिए हैं। आज हम चालू करेंगे 5वां आपका मॉड्यूल, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। मॉड्यूल चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे और नई नई चीज़ें हम डालते रहेंगे चैनल में। तो चलिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चालू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो कम्युनिकेशन जो होता है ये दो लोगों के बीच होता है ना। एक होता है आपका बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला। तो बोलने वाला सुनने वाला ना बोल के हम इसको बोलें, जो जानकारी देता है उसको हम बोलते हैं सेंडर, जो जानकारी प्राप्त करता है उसको हम बोलते हैं रिसीवर, और जिस माध्यम से जानकारी देते हैं उसको बोलते हैं मोड, है ना, या मीडियम। ठीक है। जब रिसीवर किसी जानकारी को प्राप्त कर लेता है तो वो सेंडर को बताता है कि भैया मुझे जानकारी मिल गई। इसको हम बोलते हैं फीडबैक। क्लियर है। तो ये आपका एक कम्युनिकेशन साइकिल है। जैसे उदाहरण लेता हूँ कि मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो सेंडर कौन हो गया? मैं हो गया। जानकारी प्राप्त आप कर रहे हैं तो आप हो गए रिसीवर। माध्यम क्या है हमारा माध्यम है यूट्यूब। ठीक है। और जब आप चीज़ों को समझ के मुझे कमेंट करेंगे या बताएंगे कि सर मुझे समझ में आ गया, सर मुझे डाउट है, तो मुझे मिलेगा फीडबैक। इससे हमारा एक कम्युनिकेशन साइकिल पूरा होगा। ठीक है। तो कम्युनिकेशन का उपयोग हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल में आपके 50 सवाल हैं। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वी कैन शेयर आवर थाट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स थ्रू। हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी भावनाओं को किसके माध्यम से शेयर कर सकते हैं? हम संचार के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचार। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी। सबसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और अपने आप में पूरा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग दिस इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कम्युनिकेशन का प्रकार है? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का हिंदी में आप शब्द समझिए, ये है शाब्दिक। ठीक है, जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन आपके लिखित भी हो सकती है, लिखा हुआ भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, बोला हुआ भी हो सकता है। ठीक है। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन और भावनाओं के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। जैसे आप मेरे पास कुछ बात करने आए हैं और मैंने आपको गुस्सा गुस्सा देखा, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप समझ गए कि सर गुस्सा है मेरे से। ठीक है। अगला है विजुअल कम्युनिकेशन। हम कोई साइन बोर्ड वगैरह देख के भी, जैसे यहाँ पे ऐसा साइन बोर्ड बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध है, तो जब भी आप इस साइन बोर्ड को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे चीज़ों को मना करने के लिए बोला है। या फिर ऐसा एक साइन बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि मुझे दाहिना हाथ में मुड़ना है। ठीक है। तो इन सब में से कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्या क्या टाइप के कम्युनिकेशन देखें? वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विथ हर टीममेट। नित्या जो है वो अपनी टीममेट्स के साथ एक इशू में चर्चा करना चाह रही है। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ दिस। यह किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो वह चर्चा करना चाह रही है, तो वो ये क्या हो जाएगा आपका? वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक, आंसर भी सही है। लिखित नहीं है कम्युनिकेशन, लेटर वेटर थोड़ी लिख रही नित्या, है ना। और ना ही वो कोई चित्र दिखा रही है, ना ही वो कोई वीडियो दिखा रही है, वो चर्चा करना चाहती है। तो एक है वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, द वे वी सिट आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज शोज़ विच कम्युनिकेशन। हम कैसे बैठे हैं, हमारे चेहरे का भाव कैसा है और हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये कौन सा कम्युनिकेशन शो करता है? ये शो करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें किसी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है ना। जैसे हम अकड़ के बैठे हैं तो समझ जाएगा अरे भाई ये फुल कॉन्फिडेंस में है, या हमारे चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है, चेहरे पे गम दिख रहा है ना। ये है सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलो राइट आंसर है ए,
चलिए अगला क्वेश्चन होगा। अगला आपका जो लेसन है उसका नाम है वर्बल कम्युनिकेशन स्पीकिंग। ठीक है, इसमें हम बोलने के बारे में बात करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन 6, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ। वर्बल कम्युनिकेशन किस चीज़ का प्रयोग करता है? वर्बल कम्युनिकेशन प्रयोग करता है शब्दों का। शब्दों के माध्यम से हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म्स क्या क्या है? लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अभी अभी हमने पढ़ा था, लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। चलिए, क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू। क्लियर कम्युनिकेशन करने से क्या होगा? काम अलग हो जाएगा क्या? नहीं। उल्टा काम हो जाएगा क्या? नहीं। धीरे काम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्लियर कम्युनिकेशन करने से हमेशा फास्ट काम होता है। ठीक है, चलिए अगला, सीता इज़ स्पीकिंग टू हर कस्टमर टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव हर बिजनेस। सीता जो है वो अपने कस्टमर से बात कर रही है यह समझने के लिए कि वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ दिस। यह किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? बोल के बात कर रही है तो वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि कस्टमर से बात कर रही है वो। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। नो कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन कर रही है, लिख के बात नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राज एंड तेज टॉक टू ईच अदर ओनली ऑन द फोन। राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ दिस। साइन लैंग्वेज नहीं है भाई, मतलब साइन यानी कि जो इशारों में बातें होती हैं, है ना। नॉन वर्बल भी नहीं है। ठीक है, फ़ोन में बात करना इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन थे। ठीक, वर्बल कम्युनिकेशन राइटिंग, लिखित वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आइए प्रश्न देखते हैं। लेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन भी एक टाइप का क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, लेटर आप लिखते हैं हमेशा। अ फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर ब्लैंक पर्पस। फॉर्मल, जहाँ पे भी फॉर्मल शब्द आए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ऑफिस। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ करेंगे? ऑफिशियल बिजनेसेस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, रैग, REG। एक लेटर में रैग लिखा रहता है, इसका मतलब होता है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग यानी कि किस चीज़ के बारे में आप कहना चाह रहे हैं उसे हम कहेंगे रिगार्डिंग। ओके, अगला क्वेश्चन, टॉम रिसीव्ड अ लेटर बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल ऑफ हु सेंड इट। टॉम नामक एक लड़का है, उसे एक पत्र मिला, लेकिन उसमें ये डिटेल नहीं दिया हुआ है कि किसने भेजा है। तो लेटर वॉज मिसिंग द, किसका एड्रेस मिस कर रहे हैं लेटर? ये लेटर भेज रहा है कम है इसमें सेंडर का एड्रेस। किसने भेजा है वो भी लिखना है आपको। अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो आपको अपना पता भी लिखना है कि मैं कौन हूँ जो यह पत्र को लिख रहा हूँ। 15, सैम वॉन्टेड टू अप्लाई फॉर अ जॉब। सैम को एक जॉब चाहिए। ही थॉट ऑफ राइटिंग अ कवर लेटर टू द कंपनी। उसने कंपनी को एक कवर लेटर लिखने की सोची। बट हिज फ्रेंड सजेस्टेड टू अटैच ब्लैंक विद द कवर लेटर। लेकिन उसके दोस्त ने उसे कुछ सलाह दी। क्या सलाह दी? कि भाई इसके साथ कुछ अटैच करो। तो आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आप लेटर के साथ क्या अटैच करेंगे? आप लेटर के साथ अटैच करेंगे अपना रिज्यूम या फिर करिकुलम विटे, CV। ठीक है, जनरली CV जो होता है और करिकुलम विटे जो होता है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। CV जो होता है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो जनरली क्या है, जो लेक्चरर, प्रोफेसर्स, PhD स्कॉलर्स, इन लोगों के लिए CV ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप हमेशा क्या बनाएंगे? रिज्यूम। ठीक है, चलिए अगला लेसन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पहला प्रश्न है, नॉन वर्बल मतलब समझ गए, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है? नॉट अ टाइप ऑफ पूछ रहे हैं। तो ईमेल है, ईमेल है वर्बल कम्युनिकेशन। आई कांटेक्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हैंड मूवमेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ईमेल हमारा जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि ईमेल में शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, 17, शाउटिंग शोज वी आर एंग्री। शाउटिंग से पता चलता है कि हम गुस्से में हैं। टॉकिंग वेरी स्लोली शोज वी आर टायर्ड और स्लीपी। धीरे धीरे बात करने से पता चलता है कि हम थक गए हैं या हमें नींद आ रही है।
विच पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दिस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा भाग हमको ये समझने में मदद करता है? स्माइल, हैंड मूवमेंट, टोन ऑफ वॉइस या फिर आई मूवमेंट। शाउटिंग, टॉकिंग वेरी स्लोली, तो ये सब जो है यह बातों के बारे में बात कर रहा है कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं चिल्लाने लग जाऊँ या मैं अभी एकदम धीरे धीरे बात करने लग जाऊँ, तो ये किस चीज़ का मॉड्यूलेशन दिखा रहा है? आपके टोन ऑफ वॉइस का, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारा टोन ठीक नहीं है बात करने का, सुधारो, क्योंकि उसके टोन से हमें सम्मान नहीं मिलते रहता, है ना। तो टोन ऑफ वॉइस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। 18, डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर पर्सन इज कॉल्ड। आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्पेशियल डिस्टेंस। स्पेशियल डिस्टेंस, आपके बीच का जो डिस्टेंस है, जगह को बोलते हैं स्पेस, स्पेस यानी जगह, है ना, और जो बीच का जो स्थान है उसको बोलते हैं स्पेशियल, है ना। प्रोनाउंसिएशन हो सक रहा है थोड़ा गलत होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जैसे मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि जैसे दो लोग खड़े हुए हैं, है ना, तो एकदम बात करते करते चिपकने लग जाते हैं, है ना, एकदम पास आ जाते हैं बात करते करते। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है जिससे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बात करते करते पास आना, बात करते करते हाथ लगाना, इसको हम बॉडी लैंग्वेज में रूड कंसीडर करते हैं, ठीक है। 19, when talking to our co-worker we should not stand or sit very close to them। जब अपने को वर्कर से आप बात कर रहे हैं तो हमको बहुत पास में खड़ा भी नहीं होना और बहुत पास में बैठना भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा टू क्लोज, ठीक है। अपोजिट बैठ सकते हैं, फ्रंट ऑफ बैठ सकते हैं, नेक्स्ट टू बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत पास नहीं बैठना चाहिए। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमको चिपकना नहीं है किसी से। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगले वीडियो में ये मॉड्यूल को ख़त्म कर देंगे। चेरी इज़ गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट शुड शी नॉट डू। चेरी जो है वो इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? उसे क्या नहीं करना चाहिए? उसको फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए चेरी को, इंटरव्यू के लिए जा रही, तो सही बात है। ज़्यादा मेकअप और परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू में जाएं बिल्कुल लाइट मेकअप रखें, परफ्यूम वगैरह एकदम लाइट रखें, सादा सिंपल कपड़ा पहने, इस्त्री हुआ कपड़ा पहने, नाखून काटें, बाल काटें, साफ़ जूता पहने, इंटरव्यू में सीधा बैठें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं इंटरव्यू संबंधित जो आपको ध्यान रखनी है। उसको अपना रिज्यूमे लेके जाना है और साफ़ कपड़े पहनने हैं। उसे क्या नहीं करना है? बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है और बहुत ज़्यादा परफ्यूम अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी मॉड्यूल कम्युनिकेशन स्किल्स को हम अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। फिर से जिन ट्रेनिंग्स ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, थैंक यू।